Hi, let's start with another series of Arihant 14,000 questions. बट शुरू करने से पहले मैं दो तीन बात बोलना चाहूँगी. आई हैव सीन पीपल जो कंटिन्यूसली वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, आप अगर अरिहंत को फॉलो करते हैं, आई एम 110% श्योर आपको क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे. और दूसरी बात, आप बुक से देख लीजिए, हर 10 क्वेश्चंस के बाद या कभी कभी तो सक्सेसिवली आंसर्स गलत दिए रहते हैं. मैं यहाँ पर रेक्टिफाइड आंसर्स दे रही हूँ. सो मेहनत के लिए एटलीस्ट वीडियो लाइक किया करिए. कोई क्वेरीज है तो कमेंट किया करिए. दिस इज़ फॉर योर गुड ओनली. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. Which Rajput ruler drew up a scale of tables called Ziz Muhammad Shuhi to enable the people to make astronomical observations? तो इसका आंसर होगा राजा सवाई जय सिंह. Who built Gol Gumbaz at Bijapur, famous for the world's second largest dome and the Whispering Gallery? इसका आंसर मोहम्मद आदिल शाह होगा. इस क्वेश्चन में या सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका आंसर गलत दिया हुआ था बुक में. और जब भी एस्पिरेंट्स आंसर करते हैं ना, तो ये आदिल शाह एक लगातार देख के कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको ये देखना है कि आदिल शाह में जहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह लिखा हुआ है वो होगा इसका आंसर, मोहम्मद आदिल शाह. नाउ मैच द कैपिटल्स ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया. सो इसका आंसर क्या होगा मैं बताती हूँ. प्रतिहार्स ये कन्नौज का था. उसके बाद आप आइए चंडेला किंग ने बनवाया था ना खजुराहो का मंदिर. तो इस हिसाब से मतलब ये तो काफ़ी मैच करवा लेने वाली ये है, मतलब ये याद आ जाएगा जनरली. और एक चीज़ देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है. जब जैसे बी का 2 आपको समझ में आएगा ना, आप देखिए आप आंसर की तरफ पहुंच गए ऑलरेडी. बट फिर भी आपको ये जानना चाहिए जो परमार है, परमार जो डायनेस्टी थी उनका कैपिटल था धार और चालुक्य इसका अनहिलवाड़. ठीक है, तो ऑप्शन 1 हम लोग का आंसर होगा. द मुगल एम्पर हु डिस्करेज्ड सती. अच्छा, सती को बैन कब किसने किया था पता है? ये अच्छा ईयर आप लोग बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको. गवर्नर जनरल बेंटिक ने किया था, बेंटिक ने. ठीक है, और किसके एफर्ट्स के थ्रू हुआ था? ये राजा राम मोहन रॉय के वजह से हुआ था. राम मोहन रॉय कब गुजरे थे? ये हुए थे 33 में. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद राजा राम मोहन रॉय ना एंग्लिसिस्ट थे और वो इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट किया करते थे हमारे इंडिया में. और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर II ने दी थी. अकबर II कौन था? अकबर II लेटर मुगल्स में से एक मुगल शासक था. ठीक है. अच्छा, और अकबर II ने राजा राम मोहन को ना राय जी को बोला था कि ब्रिटेन में जाके इनकी पेंशन बढ़ाने की बात करिए. दीज आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देती हूँ. जो क्वेश्चंस आएंगे आई एम डेड श्योर, 100% श्योर जी, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर्स का. आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना इन डेप्थ में, तो कहीं ना कहीं से आंसर्स आपको मिल ही जाएंगे. अच्छा, अब आते हैं मुगल्स के. मुगल्स पे देखिए, यहाँ पे अकबर है ऑप्शन में. अगर आपको औरंगज़ेब देगा ना, औरंगज़ेब, तो आप औरंगज़ेब टिक करेंगे. क्यों बताऊँ? क्योंकि अकबर ने तो प्रोहिबिट किया ही था, लेकिन लॉफुली किसने किया था? औरंगज़ेब ने किया था. ठीक है, तो हु प्रोहिबिटेड सती बाई लॉ अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा औरंगज़ेब. एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, औरंगज़ेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा हिंदू वर्कर्स थे, कोटियर्स थे उनके. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम? ये बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था, बालाजी विश्वनाथ को. विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? अच्छा, ये तो आई गेस सभी को पता होगा, क्योंकि ये हम लोग बोलते हैं कि बाबर इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. बाबर पहला आया था, और बाबर का हम लोग 4 बैटल्स भी जानते हैं, PKCG,
पानीपत जो कि पहला हुआ, और पानीपत की लड़ाई कब एग्जैक्टली हुई, कब थी 1526 में, ठीक है। और उसके बाद ये 4 बैटल्स के बाद बाबर मर गया। बाबर के बाद कौन आया, ये जो हम लोग याद कर रहे हैं ना मुगल का, ये BHAJSAB, भज, सब मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, और ये बहादुर शाह 1। और लेटर मुगल्स ना शुरू हो जाता है बहादुर शाह 1 से ही। ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले अकबर 2 के बारे में बताया था ना, ये भी लेटर मुगल में ही आते हैं। लेटर मुगल्स में ना प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था मोहम्मद शाह 2, जिसके टाइम पे नादिर शाह आया था, कोहिनूर डायमंड लेके चला गया था नादिर शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अकबर 2, ये फ़र्रुखशियार, ये सब जो है ना, फ़र्रुखशियार ने ना 1717 में अंग्रेज़ों को फरमान एक जारी किया था और उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की भी इजाज़त दी थी। बिलीव मी, इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर गोना रॉक द एग्जाम्स, काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, इट इज़ फॉर योर गुड ओनली। एंड इफ़ पॉसिबल शेयर भी कर दिया करिए, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है। चलिए अभी, हाँ, मेन जो हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए दिख रहा है। हाँ, PKCG हम लोग बात की थी ना, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग, जेनिथ मतलब टॉप में, ठीक है। और जेनिथ का ऑपोजिट क्या होता है पता है, नादिर। अच्छा, ये नादिर और वो नादिर शाह को कंफ्यूज मत करिए, इंग्लिश का नादिर है, मतलब ये एकदम डाउन में। और इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर वॉज द पेंटर किंग, ठीक है। और एक और बात बताती हूँ आपको, झुंटा गवर्नमेंट, इनकी बीवी जो थी ना, लास्ट बीवी जो थी, एक्चुअली ऐसे बोलते क्योंकि इनकी और भी बीवियाँ थी, तो आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। झुंटा गवर्नमेंट ये नूरजहां चलाती थी, नूरजहां इनके पापा। अब नूरजहां के पापा इत्मादुद्दौला, DAULLA, इत्मादुद्दौला, इनका टॉम जो है ना, ये पहला मार्बल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है। ये पहला मार्बल स्ट्रक्चर है इंडिया का, लेकिन पूरा नहीं, पूरे तरह से नहीं, बट इसमें मार्बल यूज़ हुआ था, ठीक है। चलो, who of the following was the biographer of Akbar? ये होगा अबुल फजल। अबुल फजल was the biographer of Akbar. Who among the following sultans of Delhi has been described by historians as the mixture of opposites? ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता था, बिकॉज काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे थे, जब एक्चुअली ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन डिसीजंस सही नहीं लेने की वजह से ना बहुत डिज़ास्टर साबित हुआ अपने प्रजा के लिए। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, देखो दोआब में क्या होता है ना, दोआब रीजन मतलब क्या, दोआब मतलब क्या होता है कि 2 नदियाँ आके एक जो लैंड बनाती है जहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है, तो बहुत फर्टाइल लैंड होता है, तो वो उस पे टैक्स बढ़ाया, तो एक तरह से तो दिमाग वाला काम किया, लेकिन कब, उसी साल जो है ना, ये क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। तो ये एक्चुअली क्या हुआ देखा जाए तो उसको उस टाइम पे वेव ऑफ कर देना चाहिए था ना, तो लोगों के ऊपर और प्रेशर पड़ा। ऐसे ही दिल्ली से दौलताबाद इसने देवगिरी जो है ये शिफ्ट कर दिया कैपिटल, उसमें पहले खर्चे लगे, उसके बाद वापस शिफ्ट करने में बोल दिया। बेसिकली इसका एक काम सही नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर, अच्छा अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मतलब पहला वाला अकबर बाबर के टाइम पे, तो किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। और बहलोल लोधी वॉज द फर्स्ट लोधी ये योर किंग, एंड सिकंदर लोधी ने ना आगरा शहर का खोज किया था, ठीक है। Which of the following Mughal monarchs has vividly described India flora and fauna, seasons, fruits in his diary? अच्छा, 2 ऐसे मुग़ल रूलर्स हैं जिन्होंने खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब पता है, जिसने
बायोग्राफी वो होती है जो कोई और किसी के जीवन के ऊपर में लिखता है। अकबर वॉज ए इलिटरेट किंग, तो वो एकदम नहीं खुद से लिख सकता था। अब दो मुगल किंग्स, वो भजसब अभी मैंने बताया था ना, उसमें से बाबर और जहांगीर दो थे जिन्होंने तुजुके जहांगीर ने और बाबरनामा बाबर ने, ये इन लोगों ने खुद से लिखा था। एंड दोनों ने, इसका आंसर एक्चुअली दो होगा, ठीक है। इनफैक्ट बुक में भी ऐसे स्टार करके दे दिया हुआ है, क्योंकि अप्रोप्रिएट आंसर इसका दोनों 2 और 3 दोनों होगा। दोनों ने ही इंडिया के बारे में बताया है, इंडिया फ्लोरा, इंडिया के फौना के बारे में। अच्छा, बाबर का जो बाबरनामा है ना, मैडम बेवरिज ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। किस लैंग्वेज में, बाबर ने किस लैंग्वेज में लिखा था, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग तो कोई आंसर देते नहीं, मैं ही बताती हूँ। इसका आंसर होगा चगताई तुर्कई, ठीक है। अच्छा, द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज, देखो ये हुमायूं के सामने तो विक्टोरियस हुए थे, सुपीरियर जनरलशिप भी थी, रिलीजियस टॉलरेंस भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किया था। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उस टाइम का बनाया हुआ जीटी रोड, सोचिए कि आज भी हम लोग जीटी रोड यूज़ कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान से इंडिया हो, तो एक्चुअली इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन आज मतलब मैं आपको डिस्टेंस बता रही हूँ कि अब जो है बांग्लादेश के सोनार गांव, पेशावर से ये बांग्लादेश का सोनार गांव तक आता है। और हम लोग का ये जो NH1 है ना, NH1 और NH2 जो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग का, एक्चुअली यहाँ आगरा आता है, ठीक है। ये आगरा आया, फिर यहाँ से कोलकाता, आगरा से कोलकाता, और यहाँ पे आपका हम लोग का बॉर्डर से, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से आगरा NH1, फिर आगरा से कोलकाता। और अब ये NH1 NH2 ना, ये जब रीनेम हुआ तो आपको ये जानना चाहिए कि NH1 हैज़ बीन रीनेम्ड एज NH91 एंड NH2 को हम लोग 19199 बोल रहे हैं। अगर NH1 आप सर्च करेंगे ना तो वो नॉर्थ ईस्ट में दिखाएगा अभी आपको, तो कीप दिस इन माइंड, दीज आर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दिस एनीवेयर। कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड enrich yourself, enrich your preparation so that you get to the examination with flying colors. The temple built in 1100 AD and dominating all other temples in Bhubaneswar is. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो कंडरिया महादेव टेम्पल है ना, ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि MP में है, ये यहाँ पे है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता ये आंसर उनका। बाकी राजा रानी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वरा टेम्पल, ये सभी भुवनेश्वर में है, और इसका आंसर पर्टिकुलरली लिंगराज टेम्पल होगा। Who defeated whom in the second battle of Tarain? अच्छा, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट कब हुआ था? 1991। 1992 में क्या होता है, देखो 1991 में ना पृथ्वीराज ने घोरी को डिफीट किया, लेकिन जो 1992 सेकेंड बैटल था ना, ये मोहम्मद, एक सेकेंड यहाँ गजनी नहीं, ये मैंने गलत मार्क कर दिया, ये मोहम्मद घोरी ने डिफीट किया पृथ्वीराज जी को। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जयचंद ने राज बता दिए थे जाके घोरी को पृथ्वीराज के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि सेना के राज और भी मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से, सिंस इनके साथ ट्रेचरी हुआ बोल के, मोहम्मद घोरी आराम से जीत गया। और एक्चुअली पहले वॉर में ना, अगर पृथ्वी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़ख्मी हालत में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया था, अगर वो उसी टाइम मार देते उनको तो ये सेकेंड बैटल होता ही नहीं, फिर इतना कहानी होता नहीं। लेकिन अब तो खैर जो हुआ है वो हुआ है। Who issued a token currency in copper between 1329 and 1330? इसका आंसर क्या होगा? अभी मैं आपको बता रही थी ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो ये भी एक पॉइंट है। वो दिल्ली टू देवगिरी, फिर दोआब रीजन का टैक्स बढ़ाया, ये भी एक चीज़ है। क्या हुआ ना कि इन्होंने टोकन करेंसी चालू कर दी है, सब ने अब टोकन करेंसी घर पे बनाना शुरू कर दिया, तो बेसिकली सबके पास पैसा हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पता है कि जब सबके पास ज़्यादा पैसे हो तो क्या सब अमीर हो जाएंगे? तो उस हिसाब से तो हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पैसे छाप देने चाहिए और सबको पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि पैसे तो छापता RBI है, और सबके पास पैसे होंगे फिर तो कोई गरीब होगा ही नहीं।
एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि सबके पास जब पैसा हो जाता है तो एक अगर कमोडिटी है तो वो कमोडिटी ख़रीदने के लिए मेरे पास, आपके पास, XYZ सबके पास पैसे हैं, तो वो कमोडिटी का दाम बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो मैं ज़्यादा पैसे देके आपसे ले पाऊँगी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, चीज़ों की दाम बढ़ रही है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ज़्यादा पैसे रहेंगे, जो यहाँ पे एक्चुअली हुआ था कि सबके पास ही पैसे हो गए थे और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, रिसोर्स जो भी कोई भी सामान है वो तो लिमिटेड है। चौथ और सरदेशमुखी ये ना मराठाओं के टाइम पे चलता था। और ये यहाँ पे देखिए शिवाजी के अलावा मैं बाकी, होल्ड ऑन सॉरी, ये मैंने देखा नहीं, मुझे शिवाजी करके, और एक्चुअली यही सारी गलतियाँ होती हैं। ये टोल टैक्स नहीं है, ये लैंड टैक्स है एक्चुअली। चौथ और सरदेशमुखी, मैंने शिवाजी देखा और मार्क कर दिया। शिवाजी के टाइम पे लैंड टैक्स जो है, जो बगल वाले स्टेट्स, मतलब उनके ये स्टेट्स था तो उसके बगल वाले स्टेट्स को कि हम लोग आपको अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे करके बगल वाले स्टेट्स पे चौथ लगता था। तानसेन, a great musician of his time, was in the court of Akbar, and तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था पता है, रामतनु पांडुरंग। ठीक है। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स was पर्शियन, एंड इसको चेंज किसने किया था पता है, बेंटिक ने। बेंटिक के बारे में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, सती प्रथा, BNTIC के बेंटिक इसको चेंज कर दिया था इंग्लिश में। बेंटिक ने इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया था। नेम द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच द सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। दीन इलाही वॉज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाई अकबर। अच्छा, दीन इलाही के बारे में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। देखिए, ये तो 1882 में हुआ था। अकबर को देखा गया ना कि वो बहुत ही स्मार्ट और प्रेगमेटिक रूलर था। ठीक है, वो सबको, कोई भी कंट्री या फिर कोई भी स्टेट अगर प्रॉस्पर करना चाहता तो मिला जुला के चलना पड़ेगा। इन्होंने राजपूत की रानियों से शादी की, उसके बाद बहुत ज़्यादा लिबरल रहे। इनकी जब मदर, फॉस्टर मदर महामंगा थी, और ओरिजिनल मतलब जिन्होंने जन्म दिया था वो हामिदा बानो बेगम थी। ये एक्चुअली ना जब वो मरी हामिदा बानो बेगम, तो इन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था। ये क्वेश्चन मैंने किसी PCS क्वेश्चन पेपर में देखा था, मार्केट, ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था, जो किस में ट्रेडिशन है, हिंदुइज्म में है। सो बेसिकली देखिए, इसके लिए तो किसी ने फोर्स किया नहीं होगा ना उनको। सो वो मन से जानते थे, मन से ये चीज़ था। और टू सम एक्सटेंट इसका रीजंस ये भी था कि हुमायूं हिमसेल्फ वॉज इन अ वेरी टेरनिकल रूलर, या कुछ वैसा नहीं था। एंड इनकी मदर भी जो है बहुत हम्बल थी। तो ये सब रीजंस थे, और ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इनका अच्छे तरीके से हुआ था। तो ये दीन इलाही का कॉन्सेप्ट, इबादत खाना जहाँ सारे धर्म के लोग आते थे चर्चा करने। फिर सुलह कुल पता है क्या था? सुलह कुल मतलब यूनिवर्सल पीस, सब एक साथ मतलब प्रॉस्पर करे, ऐसे चीज़ के लिए, शांति और अमन के लिए बेसिकली दीन इलाही का धर्म चालू किया गया था। द कैपिटल ऑफ बहामनी किंग्स वॉज, ये अब बहामनी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा गुलबर्गा। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, पेशवा was referred to as, he was referred to as chief minister. The first battle of Tarain took place between मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ये भी मैंने बताया था ना, 1991 में हुआ था। अच्छा, ये यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, गजनी और घोरी में कृपया करके आप लोग कंफ्यूज ना हो। घोरी का जो बात है ना, देखिए इसको ऐसे याद रखिए। अच्छा, गजनी मूवी आई थी ना, गजनी पागल लोग ही हो सकते कि मतलब बिना वजह ये क्या करता था ना, ये सोमनाथ में आके और अटैक करता, इतने बार प्लंडर किया। बुद्ध सिक्कन बोलते थे, मतलब आइडल डिस्ट्रॉयर खुद को बोलता था।
लेकिन इसका मतलब क्या, घोरी आया, घोरी ने ना अपना जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के गया एंड स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई। बेसिकली देखा जाए ना तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी, इल्तुतमिश राजा बना, इल्तुतमिश ने फिर अपनी बेटी रजिया को बनाया, फिर मतलब बेसिकली फिर बहरम शाह, ऐसे करके चला, एटलीस्ट डायनेस्टी चला उनका। फिर सारे जो आए शासक वो मुस्लिम्स थे, तो कुछ तो लॉजिक है कि एटलीस्ट लड़के उसके बाद यहाँ टिका। इस आदमी का कोई लॉजिक नहीं था, खाली बर्बरता थी। तो ये क्या हुआ, गजनी था, ये पागल था। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गजनी आता था और छोड़ के चला जाता था मंदिर, ऐसे करके याद रखिए। घोरी और गजनी में कन्फ्यूजन ना हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। Which खलजी रूलर killed his father-in-law to ascend the throne of Delhi? ये ना पहले बहुत चलता था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बिम्बिसार और बिन अजात शत्रु के बारे में बताया था ना। अजात एजेति शत्रु अजात शत्रु और बिम्बिसार को मारा उनके बेटे अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु को उदयन ने मारा। ये लोग कौन थे पता है, ये लोग एक दूसरे के, बिम्बिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन। ये लोग राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने पापा को मार देते थे। इनफैक्ट ये जो पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े ना हम लोग, इसने भी अपने फादर को मारा था। और ये क्वेश्चन किसी एसआई के पेपर में, किसी स्टेट के एसआई के पेपर में पूछा गया था। मैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत रेलिवेंट बता रही हूँ, काइंडली मेरी क्लास को कंसीडर करिए, पूरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। अच्छा, कमिंग टू द क्वेश्चन, तो ये खिलजी ने क्या किया था? खिलजी ने ना एक्चुअली ये भी क्या था, जनरल था किसका, ये जलालुद्दीन खिलजी का था, जो खिलजी वंश एक्चुअली जब शुरू हुआ था। एक सेकेंड, ये फादर इन लॉ था ना जो, वो जलालुद्दीन खिलजी था, और जिसने मारा मतलब विच खिलजी रूलर, ये अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अपने एक्सपीडिशंस के लिए भेजते थे। तो एक दिन ये देवगिरी जब गया ना, तो वहाँ से जब लौट रहा था तो इतना पैसा, इतना सोना हीरा जवाहर, तो इसके मन में ख्याल आया अलाउद्दीन के कि ये अगर मैं रूलर रहता तो मुझे कितना पैसा मिलता। तो ये जब गया तो हग करते हुए, मतलब गले लगाते हुए पोजीशन में अपने ही जो रूलर था या फिर उसका जो चचा था उसको मार दिया, फिर उसी की बेटी से निकाह कर लिया, शादी कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। द सिटी दिल्ली का, ये है दिल्ली का पहला नाम। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन देना है, ये लिख के बताएंगे खोज के। प्रयाग PRAYAG, प्रयाग ज्योतिषपुर किसका प्रीवियस नेम है, किस शहर का प्रीवियस नेम है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता रहे, जिसका भी करेक्ट आंसर हुआ मैंने उसको हार्ट दे देना है, ठीक है। उसके मतलब लाइक कर देना उसके कमेंट को। द सिटी ऑफ दिल्ली का वॉज फाउंडेड बाय अनंगपाल तोमर, तो तोमर डायनेस्टी हो जाएगा। हु रोट आइन अकबरी, द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क अबुल फजल, ठीक है। द गुरिल्ला वॉरफेयर वॉज पाइनियर्ड बाय, ये शिवाजी, और शिवाजी को औरंगजेब ने बोला था माउंटेन रैट। अच्छा, माउंटेन से याद है, मुझे ये बताइए तो माउंट एवरेस्ट का भी करंट हाइट कितना है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे या मैं बता दूं? छोड़िए, आप लोग बताइए। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाई, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क तो बनवाया था, ये जो है ना, ये फर्स्ट मस्जिद है इंडिया का, ओल्डेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट में आ गया। और ये जामा मस्जिद और ये सब मत मार्क करके आ जाइएगा, जामा मस्जिद बहुत बाद में इसने शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, सबसे बड़ा मॉस्क जो बोला जाएगा वो होगा जामा मस्जिद। और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपका होमवर्क रहा ये क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि ये किसके नाम पे बनाया गया था? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसके, मतलब
कौन सी महान पर्सनैलिटी के नाम से इसका नाम लिया गया था? कृष्णदेवराया maintained friendly relations with he maintained friendly relations with Portuguese. The second battle of Panipat was fought between. अच्छा देखिए, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आंसर होगा अकबर और हेमू, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी देखिए कि मुगल में हो गया अकबर और हेमू राजपूत किंग, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग को एग्जाम में सेलेक्ट करना होता है. द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक was one way of moving closer to God was. ये डिवोशनल म्यूजिक से हम लोग भगवान के एक और करीब चले जाते हैं. ये इसका आंसर होगा 2, बाबा फरीद. बाबा फरीद का ये थॉट था, ये सोच था उनका. सिख गुरु हु रोट जफरनामा इन पर्शियन. ये इसने मतलब ये जो ये लिखा गया था 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, और इन्होंने किसको लिखा था? इन्होंने औरंगजेब को लिखा था, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट. और एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको कि अच्छा, गुरु अंगद जी ने ना गुरुमुखी लिपि लिखी थी, गुरुमुखी लिपि लिखी थी. और अगर आप हमसे पूछा जाए ना कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब को का कंपाइलेशन किया, तो कंपाइलेशन का पूछा जाएगा ना तो गुरु अर्जन देव, और अर्जन देव ना 5th गुरु थे, और अर्जन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था. जहांगीर कौन? सलीम, जो कि किसका बेटा था? अकबर का बेटा था. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ट बाई अकबर टू कमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ खानदेश इन गुजरात. ये बुलंद दरवाज़ा हुआ था, बनवाया था 1575 में, इसका स्टार्ट मतलब में बनवाया था. द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाई प्लेइंग पोलो, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है. इसका आंसर ये होगा. कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कि उसका जनरल था घोरी खुद आया तराइन लड़के, उसके बाद अपने जनरल को छोड़ गया, फिर इल्तुतमिश से अपनी बेटी का शादी करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक. और एक खुतबा पाठ ना इसका कभी हुआ था, फ्राइडे का प्रेयर, तो ये ना सुल्तान नहीं बना कभी. इल्तुतमिश ना पहला सुल्तान बना, खुतबा पाठ हुआ, फिर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी भी इसको मिल गया. अच्छा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू तो करवाया था ये जो कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर बनवाना, लेकिन इसको कंप्लीट जो है ना ये इल्तुतमिश ने करवाया. और रिपेयर, जब बिजली गिरी तो रिपेयर किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बार बार सुनने से याद हो जाता है. लेक्चर्स सुना करिए, आपका फ़ायदा है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा. ये मैंने क्वेश्चन में ऐसी बात करते करते ही डिस्कस करवा लिया था. और देखिए ये क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं, आप उठा के आप मेरा पूरा सीरीज़ करिए, उसके बाद आप हिस्ट्री क्वेश्चंस उठाइए, कहीं से भी आपको कॉमन मिलेगा. मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप सुन रहे ध्यान से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन डिस्कस करते करते हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. सो काइंडली लाइक द वीडियोज़, कमेंट करिए, कोई डाउट है तो इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो ना. द भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ संत तुकाराम. फर्स्ट आंसर, ठीक है, संत तुकाराम के टीचिंग से भक्ति कल्ट जो है स्प्रेड हुआ. द रिमेन्स ऑफ ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन. ये विजयनगर किंगडम का जो रिमेन्स है उसके बारे में बात करें, ये हम्पी में मिलता है. सिख गुरु हु रोट गुरु नानक्स बायोग्राफी. ये गुरु अंगद देव जी ने ही लिखा था, ठीक है. और ये सेकेंड सिख गुरु थे, सिख गुरु थे, ठीक है. वेयर इज गोल गुम्बज द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड? इट इज़ इन बीजापुर, ठीक है. ये हमारे यहाँ. और गोल गुम्बज का आर्किटेक्ट पता है? हमने तो किसके रूल में बना था ये पढ़ लिया, मोहम्मद आदिल शाह. ये याकूत ऑफ दाबुल, YAKUT, याकूत ऑफ दाबुल, ये आर्किटेक्ट है, ठीक है. टू टेक केयर ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड्स मोहम्मद घोरी लेफ्ट बिहाइंड ही ट्रस्टेड जनरल. ये अभी इसी लेक्चर में कितनी बार किया है आप खुद सोच लीजिए. द फेमस सिटी ऑफ भोपाल वॉज फाउंडेड बाय द राजपूत रूलर राजा भोज. अच्छा, मध्य प्रदेश में 2 एयरपोर्ट्स हैं, मतलब जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. एक तो राजा भोज, ठीक है. राजा भोज और गंगू तेली की कहानी पता है आपको? नहीं पता है तो खोजिएगा, अच्छी है.
और एक है देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर की। ये दोनों एयरपोर्ट्स पूछते हैं कि लाइक दिस एयरपोर्ट बिलोंग्स टू विच प्लेस इन इंडिया, आई मीन विच स्टेट, और तो ये आप याद रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते चल रही हूँ। चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच किंगडम, ये अहमदनगर। ये ना आपको मैं बता रही हूँ, ये WBCS जस्ट अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है WBCS स्टेट PCS का, तो आप लोग पढ़िए क्योंकि आपको हेल्प होगा। पृथ्वीराज रसो वॉज रिटन बाय, इट वॉज रिटन बाय, होल्ड ऑन, it was written by चंद बरदाई, ठीक है। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, ये तो पता है पर्शियन, फिर बेंटिक ने आके चेंज किया था। रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान ऑफ इल्तुतमिश, भी बता दिया मैंने काफ़ी बार कि घोरी ने इल्तुतमिश को बैठाया, इल्तुतमिश ने रजिया को बैठाया, और इल्तुतमिश उस टाइम का इतना फेमिनिस्ट था कि इसके बेटे थे, बट उसको पता था कि रजिया सबसे ज़्यादा काबिल है, तो इसलिए उनको बैठाया। नाउ नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड, ये मैंने कितनी बार बताया है मुझे अब याद नहीं। मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह आया था, लेके गया था कोहिनूर डायमंड। द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच रूलर, शाहजहाँ, कहाँ गया, शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी ये मैंने अभी बताया था ना, वो कॉन्सेप्ट आपको 19 NH, अब जो NH 19 है हमारा, NH 91 है हमारा इधर से, ये वही है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट सिक्स स्टेट वॉज रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वॉज ऑल्सो इलिटरेट किंग, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, इलिटरेट इन द सेंस कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा काबिल, बहुत ज़्यादा काबिल। और रंजीत सिंह को इमीडिएटली किसने ये किया था, खड़क सिंह ने, मतलब सक्सीड किया था उनके बेटे खड़क सिंह ने, ठीक है। द इनोवेटर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रोल ऑफ अकबर वॉज टोडरमल, ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट में थे टोडरमल। नेम द लैंग्वेज दैट वाज डेजिग्नेटेड एज कैंप लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, ये उर्दू को दिया गया था। विच इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल मिडिवल इंडियन टेम्पल्स, ये बृहदेश्वर टेम्पल थंजौर में चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। किस किंग ने बनाया था, तो इसका हो जाएगा आंसर राजा राजा वन, साउथ की डायनेस्टी है, राजा राजा वन ने बनवाया था। रिनाउंड जैन स्कॉलर ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर वॉज हरि विजय। विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी। अच्छा, मोती मस्जिद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका आंसर ही मोती मस्जिद होगा। एक है आगरा में सिचुएटेड, एक है लाहौर में सिचुएटेड, एक है दिल्ली में सिचुएटेड। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया था, तो वैसे याद कर लीजिए। लाहौर तो टिक के रहता था जहांगीर, क्योंकि उसको सांस की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे कश्मीर जाता था, लाहौर में ये करता था, इसका टोम भी वहीं पे है। और दिल्ली में किसने बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा, लाहौर, दिल्ली, और बनवाया किसने था, आगरा में शाहजहां ने, लाहौर में जहांगीर ने, और देवगिरी में दिल्ली में औरंगजेब ने। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर, ये बिना आँख बंद किए अब हो जाना चाहिए, इसका आंसर होगा 2 अलाउद्दीन खिलजी। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इसने भी बहुत सारा काम किया था, चेहरा दाग सिस्टम, ये हॉर्सेस की ब्रांडिंग कर देते थे, दाग देते थे, ठीक है, ताकि इनको हॉर्सेस की पहचान रहे, और हुलिया सिस्टम, ये सब ना इसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हु अमंग दी फॉलोइंग राजपूत किंग्स डिफीटेड मोहम्मद घोरी, ये गुजरात के रूलर थे बागेल भीम, ठीक है।
वेयर इज़ बड़ा इमाम बाड़ा लोकेटेड, ये लखनऊ में सिचुएटेड है. व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन एट कलानौर, ये 13 ईयर्स के थे. ठीक है, 13 ईयर्स के थे. और इनका जो रेजेंट था ना वो बैरम खान था, मतलब ये छोटे थे तो बैरम खान ने किया. फिर कुछ एक साल कुछ महीने के लिए पेटीकोट गवर्नमेंट चली जो महामंगा ने चलाया. ठीक है, इनकी फॉस्टर मदर. बहादुर शाह वॉज द लास्ट. देखो बहादुर शाह एक्चुअली यहाँ के हिसाब से लास्ट है, क्योंकि बहादुर शाह 2 जो है ना वो लास्ट था. ठीक है, उनको बहादुर शाह जफ़र भी बोलते हैं. और बहादुर शाह जो है ये 1 एक होते, एक 1 है. बहादुर शाह 1 जो कि जिसने मुअज्जम, जिसका नाम मुअज्जम था. ठीक है, शाह बेखबर. ठीक है, वो फर्स्ट रूलर था, मतलब जस्ट औरंगजेब के बाद वो आया. और यहाँ पे सिंस वो है नहीं तो हम लोग बहादुर शाह 2 ही अज्यूम करके आंसर किए. द बेसिक पर्पस ऑफ द फॉर्मुलेशन दीन इलाही वॉज. दीन इलाही का बेसिक पर्पस पूछ रहा है तो वो यूनिवर्सल फेथ होगा, मतलब सब धर्मों को एनिलेट करके एक धर्म बनाया गया. और सूले कुल जो था ना वो ब्रदरहुड एंड पीस के लिए था. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गुरु ऑफ 6. ये 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह, उसके इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी 1699 में. और उसके बाद से जो है गुरु माने लास्ट गुरु हो गए, ये 10th गुरु. ठीक है, उसके बाद कोई गुरु नहीं बना. हु वॉज द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा, ये हो जाएगा जयदेव. विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद घोरी, ये पता है अब हम लोग को कि बस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होगा. द सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इसका आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी. टाइम पीरियड से पता चल जाता है. कुतुब मीनार एज वी फाइंड एट फर्स्ट वॉज फाइनली रीबिल्ट बाई, ये रीबिल्ट किसने कराया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था. मैंने बताया ना कि बिजली गिर गई थी. What was ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत, सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है. देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किया. अच्छा, पीर किसको बोलते थे, पीर बोलते थे गुरु ऑफ द सूफीज़ को. ये सूफीज़म में जो गुरु होते थे उन लोगों को पीर बोलते थे. खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699, ये भी मैंने डिस्कस किया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज़ मोती मस्जिद लोकेटेड. अच्छा, इसमें ये देखिए आगरा भी है, लाहौर भी है, तो और दिल्ली रहता तो दिल्ली भी होगा. ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. अच्छा, एक और बात बता दूँ, अगर ऐसा रहता है तो हम लोग जो है ना फर्स्ट में आगरा आ गया तो हम लोग 1 को ऑप्शन को मार्क कर देंगे. ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, MTS में पूछा था. लेकिन अगर ABCD मतलब ABCD आया कि किसमें A आया और C आया तो हम लोग A और C को मार्क कर देंगे, मतलब 1 और 3 को ऐसा. ठीक है. इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड सेंटर ऑफ लर्निंग एट पटना, पटना में लर्निंग का सेंटर चालू किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट. बाबर एंड संग्राम सिंह खानवा का बैटल, शेर शाह हुमायूं बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज, चौसा, ये सब जो था. चंगेज़ खान एंड अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है. और हेमू और अकबर में हुआ था युद्ध. सो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज फेलियर बिकॉज ही वॉज, इसको पागल राजा बोलते थे. ठीक है, ही वॉज नॉट, ये रीज़न पूछा ना, मतलब बिकॉज ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन. ये सब भी है कि उसने चेंज किया था, बट मेन मतलब रीज़न क्या है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था अपने पॉलिसीज़ को लेके. फाइंड आउट द करेक्ट मैच. देखो बैरम खान अकबर का रीजेंट था, मैंने बताया था, वही है, इसका मार्क हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. पर्सन, अच्छा पर्सन और इवेंट्स. ओके, ये देखो पहला क्या आया, पहला आया कि सुल्तान सैक ऑफ महमूद सोमनाथ, अटैक होगा ये. ठीक है, ये अटैक होगा, अटैक सुल्तान्स अटैक ऑफ सोमनाथ. क्या है ये, देखो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे अटैक किया था, सी होगा नहीं. मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज़ खान, ये बुक में ना उल्टा पुल्टा दिया हुआ था, मैंने एज इट इज़ कॉपी किया. चंगेज़ खान इन्वेशन नहीं, ये चंगेज़ खान इनके टाइम पे नहीं आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे आया था. और मोहम्मद कॉन्क्वेस्ट नहीं, सिंध का नहीं किया था, ये घोरी आया था और पृथ्वीराज जी से लड़के चला गया था. बेसिकली
ये होगा सोमनाथ का अटैक सुल्तान ऑफ गजनी का, और ये ही ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, मतलब ऑप्शन 3। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया था, मैंने बताया था ना सुल्तान ने गजनी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल एट दिल्ली? ये अब बता के मैं थक चुकी हूँ। 1526 में हुआ था और वही मुगल रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही वॉज बीरबल। मान सिंह ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं दीन इलाही नहीं एक्सेप्ट करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इज क्रेडिटेड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स? ये जहांगीर कॉम्पोजिशन करता रहता था हिंदी सॉन्ग्स का। ओके, नाउ द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय, अकाल तख्त किसने बनवाया था? ये गुरु हरगोविंद सिंह ने बनवाया था। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद इन हरगोविंद एंड गुरु गोविंद सिंह। ओके, हु वॉज द रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज? ये हम लोग को पता है, बैरम खान था। बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वॉज द प्राइम मिनिस्टर सुल्तान ऑफ नसीरुद्दीन। Humayun had to run away from India where he was defeated when he was defeated at the Battle of Kannauj. कन्नौज को ही बिलग्रीम भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्रीम 40 में हुआ था, ये 39 में हुआ था, ये सब 15 की बात है, 15। ठीक है, ये कन्नौज इसमें हुआ था। फिर वो तहमाश के पास गए थे और वहीं पे अकबर भी जन्म लिया था। ईरान चले गए थे भाग के। कृष्णदेवराया बिल्ट दी कृष्णा स्वामी टेम्पल इन हम्पी विच इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट दिल्ली सुल्तान? दिल्ली सुल्तान कौन होगा लास्ट? इब्राहिम लोदी, क्योंकि उसके बाद तो मुगल्स आ गए थे ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल में तो मोहम्मद घोरी को हटा दिए थे ना, तो ये 1 एक्चुअली बैटल ऑफ तराइन 1 का बात हो रहा है। बाबर वाज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय? बाबर को किसने किया था? BH, तो उसी से आंसर आता है ना, हुमायूं। भज सब BHAJSAB। ठीक है, राज तरंगी वॉज रिटन बाई कल्हन, ये कश्मीर की हिस्ट्री को बताता है। Who is regarded as second Alexander? ये अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को बोल दिया था, सीरी का फोर्ट बनवाया था अपनी बीवी के लिए, दिलरस बानो बेगम के लिए। एक्चुअली कहीं पे भी इसका नाम रहता है और नहीं तो इसके बेटे का नाम आजम शाह का नाम रहता है कि उसने मिलके वो दिलरस बानो बेगम के लिए प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल जो कि औरंगाबाद में है उनके लिए बनवाया था। ठीक है, मकबरा। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? ये वास्को द गामा ने किया था 1498। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये जंतर मंतर होगी, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार, ये सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? ये अकबर ने करवाया था। सॉरी इसका आंसर गलत बोल दिया मैंने, ये दारा शिकोह ने कराया था। अकबर ने मकतब खाना ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खुलवाया था, लेकिन ये पूछा है हु गॉट गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, किसने किया था? तो इसका आंसर दारा शिकोह हो जाएगा। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी होगा इसका आंसर। राणा प्रताप सिंह और एक्चुअली मान सिंह लड़े थे, ठीक है, अकबर के साइड से। हु अमंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल? ये कितने बार बता दिया इसी लेक्चर में, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चुप से गजनी। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी इन द बैटल ऑफ? पृथ्वीराज चौहान कब डिफीट हुआ? बैटल ऑफ तराइन 2 में, ठीक है, जो 1192 में हुआ था, और तराइन 1 में घोरी डिफीट हो गया था। द फेमस बैटल ऑफ तलाई कोटा वॉज फॉट इन 1565। 1556 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है, और उसके ठीक 11 साल बाद जो है बैटल ऑफ तलाई कोटा हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? ये थोड़ा सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा अपना दिमाग खोलिए। हु अमंग्स द फॉलोइंग सक्सीडेड औरंगजेब? औरंगजेब को किसने सक्सीड किया? मुअज्जम, ये भी मैंने बहुत बार बताया ना, मुअज्जम बहादुर शाह 2, ठीक है। विवी का मकबरा इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है औरंगाबाद में।
वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब जो है वो मरा है अहमदनगर में, ये NAGAR होगा, अहमदनगर में। और मैं आपको बता रही थी ना एक्चुअली कि बीबी का मकबरा के बारे में ही बता रही थी। वो मकबरा जो है दिलरस बानो बेगम का है, आज़म, और मतलब आज़म बोलते कि आज़म शाह ने भी बनवाया है, और बेसिकली वो इसका बेटा था। वेयर डिड औरंगजेब डाई? ये हो गया। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर्स ऑफ इन्वेस्टर फ्रॉम द कैलिफ वॉज, ये हो जाएगा इसका आंसर इल्तुतमिश। द सुल्तान हु रिसीव्ड द रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द कैलिफ वॉज, ये खलीफा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी इल्तुतमिश होगा। सो दिस एंड्स with the, like, this is the end of the 100 questions which we have taken. लेक्चर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कोई डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाइए। थैंक यू।